हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है सुजुकी की। तो भाई वो 10,440 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए गुजरात के अंदर। तो अब सब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखते हैं कब तक ईवी रेवोल्यूशन ढंग से इंडिया के अंदर आता है। अगली खबर, एक यूनिकॉर्न कंपनी है महाराष्ट्र बेस, उनके ऊपर पड़ी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। 224 करोड़ रुपया निकला है अनडिस्क्लोज्ड, मतलब गलत करके। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है पर्सनली मेरे लिए, खासकर रिलायंस रिटेल ने क्लोविया के 89% ले लिए हैं। क्लोविया की जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर, जाके जरूर देखना। उन्होंने बहुत कुछ बताया था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से आपको भी। और अभी हमारी एक फाउंडर अनफिल्टर्ड आ गई है लिस्टेड कंपनी की, रूट मोबाइल, जाके उसको भी देखो। जिन्होंने देख लिया है नीचे कमेंट के अंदर बताना कि भाई आपको कैसा लगा। अगली खबर आज की मार्केट की है। तो अगर आप देखोगे मार्केट 1% के आसपास डाउन है। तो अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करके चलता हूं, मार्केट इसी तरीके से चल रही है। पहले वॉर की ये जो आशंकाएं थी उससे मार्केट घटनी शुरू हुई, वॉर शुरू हुई तो घटनी शुरू हुई। अब रिकवरी की तरफ मार्केट हमको दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने अगर आप ग्राफ देखो तो क्या फर्क पड़ा है। पर अगर मैं एक साल से कंपेयर करके चलता हूं तो ओवरऑल हम ग्रोथ के अंदर है। तो यहां से एक लर्निंग मिलती है। वो क्या मिलती है कि मार्केट तो ऊपर नीचे जाती रहेगी, पर ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती है अगर देश ग्रोथ की तरफ लग रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। पिछले 20 साल में जो हमने ग्रोथ देखी है ना, आने वाले 20 साल के अंदर हम उससे ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो इसी तरीके से मार्केट भी परफॉर्म करेगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि एसआईपी डालो, मंथली एक स्पेसिफिक अमाउंट बना लो कि मेरे को मंथली इतना पैसा डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करते रहना है और वो करते रहो। और आप देखोगे आने वाले टाइम में आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे आज के पार्टनर आते हैं कुवेरा ऐप पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी नीड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके पास एआई टूल्स है जो कि आपको गाइड करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो आज ही कुवेरा ऐप से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके चेक करो। अगली खबर, रशिया के जो रिचेस्ट मैन है उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है इटली के अंदर। उनके पीएम ने आके बोला उनके तकरीबन 116 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी सीज हो गई है। एक यार्ड भी सीज किया गया था कुछ टाइम पहले। अगली खबर ब्राजील से है। तो वहां पे टेलीग्राम को कर दिया है बैन। उनके सीईओ ने बोला कि भाई आपने जो जो नोटिफिकेशन भेजे थे हमको रॉन्ग ईमेल पे भेजे हैं। हमने ईमेल चेंज करने के लिए कहा था, आप रॉन्ग ईमेल के ऊपर सारा कम्युनिकेशन नोटिस वोटिस भेज रहे थे। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर यूएस से निकल के आई है। 10 मिलियन डॉलर का घोटाला किया है एक एप्पल के एक्स एम्प्लॉय ने। एप्पल के साथ में ही बेसिकली वो कुछ सामान निकाल लेते हैं और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस निकल के इसके अंदर आ रहा है। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो के ऊपर क्लासिफिकेशन ला सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कब तक ये सारी रेगुलेशंस लाती है। हम बातें सुन रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा क्रिप्टो के अंदर, ऐसा हो जाएगा। आपने कितना इन्वेस्ट किया है अभी तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर? नीचे कमेंट के अंदर ऑनेस्टली बताना, अभी तक कितने इन्वेस्टेड हो और कितना निकाल चुके हो वो भी बता दो। अगली खबर यूके से है। वहां का एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर है हैरोड्स। उनका कहना है उन्होंने गलती से रशिया की वोडका बेच दी। उन्होंने सारे चीजों को डिलिस्ट कर दिया था, पर अचानक ही एक कस्टमर से डिमांड आई, पता नहीं कैसे वो माल निकल गया, उसके लिए वो शर्मिंदा है। अगली खबर, यूएस के एक बिजनेसमैन है, वो भाई $1 मिलियन की फ्री गैस दे रहे हैं, मतलब पेट्रोल दे रहे हैं, क्योंकि रेट बढ़ गए हैं ऑल टाइम हाई। इससे पहले भी उन्होंने $2 लाख की गैस फ्री करी थी अपने 10 स्टेशन के ऊपर। तो अच्छी चीज है यार, ये लोगों का विकास करो। अगली खबर, फ्यूचर रिटेल आने वाले टाइम में एक मीटिंग कर सकता है अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, उनसे वोट लेने के लिए कि ये जो रिलायंस वाली डील है हमको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहुत टाइम से अटकी पड़ी है डील, पता नहीं होगा कब होगा, क्या होगा। अगली खबर इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की है। तो भाई वो डिक्लाइन करे हैं 9.6 बिलियन डॉलर से, और ये सबसे बड़ा वीकली ड्रॉप है 2 सालों के अंदर। इसका रीजन वही है, इस टाइम पे थोड़ा करेंसी फ्लक्चुएशन चल रही है, शायद इस चक्कर में हो गया काम। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो ये गलत न्यूज है। जॉनी डेप का केस चल रहा है उनकी वाइफ के साथ में कि उन्होंने
डिफेम किया है उनकी वाइफ ने उनको। उनकी वाइफ का चक्कर चल रहा था एलॉन मस्क के साथ में, पता नहीं कितनों के साथ चलता रहता है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनके पास अपने घर नहीं है, वो ऑफिस में ही सोते हैं, ऐसी कहानियां निकली हुई है मार्केट के अंदर। और उनके पास गर्लफ्रेंड बहुत सारी हो जाती है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो घूमते रहते हैं। पर ये खबर निकल के आई थी तो उसके ऊपर वो विटनेस की तरह उनकी टेस्टिमनी आने वाली है। बाकी ये जॉनी डेप वाला केस अगर किसी को पता है तो, और नहीं पता तो जरूर उसको सर्च मारना, और आप ये बताना कि आप किसके साथ हो, जॉनी डेप या फिर उनके साथ। मैं थोड़ा सा जॉनी डेप के साथ हूं, क्योंकि जितना मैंने देखा, जितना मैंने रिसर्च किया, मेरे को बहुत बुरा लगा था जॉनी डेप के लिए। उनका बेसिकली क्या सीन था कि उनकी वाइफ ने केस किया उन पे कि उसको मारते हैं ऐसा ऐसा कुछ किया है, असॉल्ट किया है। जॉनी डेप का कहना है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ ये गलत इल्जाम लगाया गया है। इसके चक्कर में जॉनी डेप का करियर थोड़ा होता चला गया और डिप्रेस भी होते चले गए। आप देखो ना किसी टाइम पे वो क्या थे अपने करियर की पीक पे, और अभी उनकी पिक्चर उतनी दिखाई नहीं देती है, अभी फिर धीरे धीरे रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत पसंद है जॉनी डेप। ऑल्दो ये बिजनेस न्यूज़ नहीं थी, पर फिर भी इसको कवर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे एक चीज़ पता लगती है, अगर मूवीज़ की बात करके चले, कोई एक्टर है, ये भी एक बिजनेस है। पर्सनल लाइफ भी कितना हिंड्रेंस डालती है किसी की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, ये भी एक सीखने वाली बात है। कल वाले फाउंडर अनफिल्टर्ड में हमने इस बारे में बात करी थी कि कैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। अगली खबर पेपाल से है। तो पेपाल यूक्रेनियन यूजर्स को वेवियर देगा ट्रांजिशन फीस के अंदर। अभी के टाइम पे वहां के लोग सिर्फ पेमेंट भेज सकते थे, अब वहां पे लोग एक्सेप्ट भी कर पाएंगे फॉरेन करेंसी के अंदर। अच्छी चीज है, सबके सब कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को बचा सके। अगली खबर, जेफ बेजोस के असिस्टेंट है, उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा। उन्होंने कहा भाई बहुत ही इंटेंस एटमॉस्फेयर होता था। उन्होंने एक वर्ड का यूज किया, रिलेंटनेस। बेसिकली रिलेंटनेस अमेजोन का पहले नाम होने वाला था। इनफैक्ट अगर अभी भी आप उसे डोमेन खोल के देखते हो तो वो रिडायरेक्ट अमेजोन की मेन साइट के ऊपर ही होता है। तो पहले उन्होंने सोचा था ऐसा कुछ करना, क्योंकि जेफ बेजोस खुद इस तरीके के, और वो चाहते हैं कि मेरी कंपनी भी उस तरीके से चले। बहुत ही इंटेंसली काम करना है, काम के ऊपर फोकस करना है, डेडलाइन के ऊपर फोकस करना है, एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट बना के रखना है। तो आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, स्ट्रिक्ट या फिर थोड़ा लीनियंट, या फिर एकदम लेजिस फेयर वाला, एकदम लीनियंट, चली चलने दो। अगली खबर सऊदी अरामको की है। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो गया, $110 बिलियन पे पहुंच गया। मतलब मजाक ही चल रहा है। डबल का रीजन यही है, पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े इस चक्कर में। अगली खबर, सीबीडीटी के जो चीफ है उन्होंने बोला कि हम काम कर रहे हैं टैक्स लिटरेसी और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते और वो टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं। अगर सब लोग टैक्स पे करने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट का बहुत भला हो सकता है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट बैंक्स के साथ में मिलकर, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन कार्ड लिंक्ड हो गया है, ठीक है ना। अभी हम डिजिटल करेंसी को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, गवर्नमेंट पॉपुलराइज कर रही है, डिजिटल करेंसी ले लो, ये कर लो तो उससे क्या हो रहा है, सारी पेमेंट पक्के में आ रही है, बैंक अकाउंट में आ रही है, सब ट्रैक हो सकता है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये भी मैंडेटरी कर दे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पेमेंट एक ऑप्शन यूपीआई हमेशा रखना अवेलेबल चाहिए। क्योंकि हम बहुत जगह देखते हैं लोग यूपीआई नहीं लेते, भाई नहीं कैश ही दे दो, कैश ही दे दो। अगर यूपीआई ऑप्शन रहेगा तो बहुत सारे लोग बाय डिफॉल्ट यूपीआई देना ही पसंद करेंगे, मैं तो पर्सनली। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है बीबीएनएल और बीएसएनएल को कोलैबोरेट करने का। इस महीने के अंदर बीएसएनएल के चीफ ने बोला है ऐसा, तो अच्छी चीज है, दो एंटिटी को जोड़ के खर्चे कम करे जा सकते हैं। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया की है। तो उन्होंने इमीडिएट बैन लगा दिया है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ओर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रशिया से। अब इसके अंदर बॉक्साइट नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा चल रहा है, रशिया को कहीं ना कहीं से घेर घेर के मारने की कोशिश। अगली खबर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट एनजीओ बनाई है रिटेलर्स की हेल्प करने के लिए। तो इसके ऊपर पीयूष गोयल जी ने बोला कि हम मॉडर्न वेज निकालेंगे डिलीवरी को लाने के लिए, जिससे सारे रिटेलर्स एक ही लेवल पे आ जाए, बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर के भी। और ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि बड़े ई कॉमर्स प्लेयर के पास में सबसे बड़ी एडवांटेज उनका डिलीवरी नेटवर्क है, जो उनको स्टैंड आउट करवाता है। बाकी सारी चीजें देखो, सिंपल से अमेजोन की बात करें, एग्रीगेटर ही तो है, आप लोगों ही तो बेच रहे हो वहां पे, वो तो कमीशन ले रहा है बीच में से। अगर आप डायरेक्टली खुद ही डिलीवर कर पाओगे अपने कस्टमर्स को तो कितना अच्छा रहेगा। कर सकते हो, अभी के टाइम पे भी कर सकते हो इस चीज को, बहुत सारे ऑप्शंस है। पर अगेन लिटरेसी नहीं है इस चीजों की। लिटरेसी होने के बाद भी लोग करना नहीं चाहते, डरते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज है। अगली खबर, इंडिया अब यूएस से भी ऑयल इंपोर्ट करेगा ज्यादा क्वांटिटी में। पहले वो रशिया से कर रहा था क्योंकि रशिया डिस्काउंट दे रहा था, पर ग्लोबली क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को, भाई गलत चीज है, आप रशिया को प्रमोट कर रहे हो, आप रशिया का साथ दे रहे हो। तो भाई इंडिया वालों ने कहा ठीक है हम यूएस से भी मंगा लेते हैं, यूएस का
पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब वहां से भी बढ़ जाएगा। अब यूएस का से ऑयल ज्यादा लेने लग जाएंगे, यूएस वाले भी चुप हो जाएंगे, कहानी खत्म। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसी के अंदर लाए है चेंज। तो उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दी है डेट से इक्विटी को चेंज करने के लिए स्टार्टअप्स के अंदर 10 साल तक अब हो सकता है कन्वर्ट। अगली खबर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि हमको 100+ नई यूनिकॉर्न्स मिलेगी 2022 के अंदर। अभी शायद 42 के आसपास हमको मिल चुकी है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। आपको क्या लगता है इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न्स होगी आने वाले टाइम में? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन हो जाएगा यूनिकॉर्न्स। अगर मैं 2017 की बात करके चलूँ तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल रेयर होते थे, आज हम देखते हैं बहुत सारे होते हैं। वैसे ही स्टार्टअप्स के अंदर भी होने लग जाएगा। अभी के टाइम पे हम यूनिकॉर्न को नॉर्मल मान के चल रहे हैं, आने वाले टाइम में डेकाकॉर्न हम देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजें इंडिया के अंदर भी हमको दिखाई देगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इनफ्लो फंडिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारे देश के अंदर। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करके चलता हूं तो इंडियन स्टार्टअप्स ने $365 मिलियन रेज किए, और अगर मैं उसके पिछले हफ्ते की बात करके चलता हूं तो $1.9 बिलियन आए थे हमारे इकोसिस्टम के अंदर। इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।